हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोहम यादव फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.2 का पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थे, तो उसमें से 5 क्वेश्चन हमने करा दिया था और एक क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे करने के लिए। तो अब इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन से देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि 2x + 3y = 11। क्या दिया गया है? 2x प्लस 3y बराबर 11 दिया गया है और 2x माइनस 4y बराबर दिया गया -24। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। को हल कीजिए। तो पहले तो इसे हम हल कर लेंगे। हल करेंगे, इसमें देखो हल करने के लिए क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करते हैं। कौन विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से इसे हल करते हैं। तो समीकरण लिखेंगे क्या चीज यहाँ पर, समीकरण 1 में और समीकरण 2 में, एक मिनट भाई, सॉरी, ऐसे लिख देना। समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, ठीक ना। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ये गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अगर इसमें हम ये 4 यहाँ है ना, इसमें 4 से कर देंगे तो ये इसके बराबर और इसमें 3 से कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2x + 3y। इसमें भी किससे कर देंगे? 4 से। गुणे 4 बराबर 11, गुणे क्या कर देंगे? 4। तो ये क्या हो जाएगा? 4 दूना 8x + 4 3 12y बराबर 11 चौक 44। ये से समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब क्या है? समीकरण 2 है 2x - 4y। इसमें हम किससे गुणा कर देते हैं? इसमें गुणा करना हमें 3 से। 3 से कर देते हैं, बराबर हो जाएगा -24 गुणे 3 कर दिए तो 3 दूना 6x - 4 3 12y बराबर 3 चौक 12 के 2 हासिल 1 और 3 दूना 6 1 7, तो -72 आ जाएगी। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब समीकरण 3 और 4 को क्या कर देंगे, लिखेंगे क्या चीज अब इसके आगे, समीकरण 3 और 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर। जोड़ेंगे क्यों भाई? अब जोड़ने पर लिखेंगे, ठीक ना। किस पे? जोड़ने पर। देखो जोड़ते क्यों है? क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ भी क्या है, यहाँ प्लस है और यहाँ 12y, यहाँ भी क्या है 12y, दोनों बराबर है, चिन्ह परिवर्तन, इसलिए जोड़ देते हैं। 8x + 12y बराबर 44 और यहाँ दिया गया है 6x - 12y बराबर -72 दिया गया। जोड़ देंगे, जोड़ने पर ये दोनों कट गया। यहाँ क्या आ जाएगा? 8 6 14x बराबर हो गया, माइनस ज्यादा तो माइनस चिन्ह लगाएंगे और 72 में से 44 घटा देंगे। तो 72 में से 44 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2, यहाँ आ गया 28। तो यहाँ पर देखो अब x बराबर आ जाएगा -28/14। 14 के 14, 14 दूना 28। तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ गया -2। x बराबर क्या आ जाएगा आपका भैया? x बराबर आपका आ जाएगा -2 आ गया। x बराबर ना, दिख रहा है सही? x बराबर -2 आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे क्या यहीं पर, x का मान समीकरण अब किसी में रख दो, एक में रख देते हैं, ठीक ना। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? 2x + 3y बराबर दिया गया 11 भैया। तो 2 गुणे -2 + 3y बराबर आ जाएगा 11। तो 2 दूना 4, -4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस 3y बराबर हो जाएगा 11। तो 3y बराबर हो गया 11, इधर माइनस तरह क्या हो जाएगा? +4। तो 3y बराबर हो जाएगा 11 4 15 होता है ना, 11 4 15 हो गया। और y बराबर क्या आ जाएगा? 15/3, 3 × 3 3 5 15, y बराबर क्या आ गया? 5 आ गया, ठीक ना। तो ये x का मान पता हो गया हमें और y का मान भी पता हो गया। अब हमें क्या करना है कि m का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें? m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर क्या दिया गया? y बराबर mx + 3 दिया गया है। हमें m का मान निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना है?
m का मान, तो y का मान कितना आया है 5 लिख देते हैं, बराबर m गुणे x का मान कितना दिया गया भाई, x का मान -2 है, -2 कर दिए, +3 कर दिए, ठीक ना। ये इधर +3 इधर क्या हो जाएगा -3, मतलब कि m गुणे -2 बराबर हो जाएगा 5 -3, ठीक है। तो m गुणे -2 बराबर 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा, और m बराबर आ जाएगा 2 बटे इधर, इधर गुणे में इधर क्या हो जाएगा माइनस भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा, m बराबर क्या आ गया -1, यहाँ पर m बराबर 1 आ जाएगा, और x बराबर -2 आएगा, और y बराबर 5 आएगा, ठीक ना। तो ये हो गया, हम m का मान भी ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या करा है, ठीक ना। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी में का भाई। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न निम्न रैखिक समस्याओं निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। पहले तो समीकरण के युग्म बनाना है, ठीक ना। जो समस्या दी गई उसका हमें क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें का क्या कह रहा है भैया, इसमें का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक ना। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लिखते हैं क्या चीज, यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, ठीक ना। दूसरी संख्या क्या हो गई, y हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था कि दो संख्याओं का अंतर दिया गया, अंतर कितना दिया गया 26 दिया गया है। अंतर का मतलब हो गया कि पहली संख्या में से हम दूसरी संख्या क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने को ही क्या कहते हैं, अंतर कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज, पहली शर्त के अनुसार, किसके अनुसार, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। अब इसके बाद क्या है, ठीक ना। और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक संख्या, अब दूसरी शर्त के अनुसार लिखेंगे, दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक ना। दूसरी शर्त के अनुसार देखते हैं, कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो एक संख्या मान लेते हैं, अगर हम x बराबर y लिखेंगे तो ये पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी, ये कितना गुना है, 3 गुना है इसके। इसमें भी हम क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो जब इसे 3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 0। ये समीकरण नंबर दूसरा बन गया, ठीक ना। अब लिखेंगे क्या चाहिए यहाँ पर, समीकरण एक और हमें कौन सी विधि निकालना, प्रतिस्थापन विधि निकालना है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं भाई, ठीक ना। चाहे विलोपन विधि ना लगाएं, प्रतिस्थापन जो कहा है प्रतिस्थापन से लगाते हैं, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं हम। तो समीकरण 2 से लिखेंगे क्या चीज, समीकरण 2 से, ठीक ना। किससे, समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 3y बराबर 0 है, तो x बराबर आ जाएगा 3y, ठीक ना। अब क्या लिखेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान कहाँ रख देते हैं भैया, अब हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर दिया गया 26 आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई बराबर हो जाएगा 26। तो 3y में से y जाएगा, क्या आ जाएगा, 2y बराबर हो गया 26, और y बराबर आ जाएगा 26 बटे 2 कर देंगे तो आ जाएगा 13। 13 दूना 26 होता है ना, तो y का मान कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। दिख रहा है भाई, यहाँ तक आप लोगों को नहीं दिख रहा है, y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया 13 आ गया, ठीक है। नहीं दिख रहा है ना, इधर यहाँ काट देते हैं, देखो अगर नहीं दिख रहा तो इसे यहाँ कर देते हैं। देखो यहाँ तक दिख रहा है ना, 2y बराबर 26 है, यहाँ कर देते हैं y बराबर क्या दिया गया है, 26 बटे 2 हो जाएगा, 2 1 2, यहाँ आ जाएगा 13। तो y बराबर कितना आ गया, 13 आ गया। अब क्या लिखेंगे,
अब लिखेंगे y का मान, y का मान, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण चाहे एक में रखो चाहे दो में रख दो, दो में रख देते हैं, ठीक ना। समीकरण दो में रखने पर तो समीकरण दो क्या है, x माइनस 3y बराबर 0 था, तो यहाँ x हो गया माइनस 3 गुणे कितना आ जाएगा 13 बराबर आ गया 2, x माइनस 13 13 दूना 26 13 तिया 39 बराबर हो जाएगा 0, x बराबर आ जाएगा 39 आ गया, ठीक ना। तो ये हो गया प्रतिस्थापन विधि से इसका हल, ठीक है। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग कितना आया देख, ठीक ना। तो 3.2 का तीसरे का पहला है, 3.2 का तीसरे का पहला, 3.2 का तीसरे का पहला आंसर है, सही आ रहा है। y बराबर 13 आ रहा है और x बराबर 39 आ रहा है, ठीक ना, सही आ रहा है। अब तीसरे का पहला हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसी का, ठीक है। दूसरा यहां देख लेते हैं इधर ही। अब इसका दूसरा देखो क्या कर रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो क्या करा, दो संपूरक कोण, तो लिखते हैं क्या, पहला माना पहला संपूरक कोण, संपूरक कोण माना पहला संपूरक कोण कितना है, x मान लेते हैं, ठीक है। माना पहला संपूरक कोण x, या फिर कह सकते हैं छोटा संपूरक कोण, ठीक ना। माना छोटा संपूरक कोण, क्या लिखेंगे, छोटा, छोटा संपूरक कोण x और बड़ा, बड़ा संपूरक, बड़ा संपूरक कोण y, बड़ा संपूरक कोण क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब क्या करा है कि दो संपूरक कोणों में, तो पहले ये देखते हैं संपूरक कोण किसे कहते हैं भाई। अगर दो संपूरक कोण है तो इसका मतलब हो गया कि दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए, 90 अंश, 90 अंश आना चाहिए, ठीक ना। संपूरक का मतलब हो गया कि 90 अंश, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देंगे, पहली शर्त के अनुसार हम कर देते हैं भैया, पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त के अनुसार कर देंगे हम x प्लस वाई बराबर कर देंगे 90 अंश। ये हो गया समीकरण नंबर आपका एक बन गया, ठीक ना। ये क्या बन गया आपका, समीकरण नंबर एक बन गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन इसी का देखते हैं इसके आगे भैया, इसके आगे देख लेते हैं इसी का। समपूरक कोण किसे कहते हैं भाई, समपूरक कोण 180 अंश होता है 90 अंश होता है, हाँ समपूरक कोण होता है 90 अंश नहीं होता, समपूरक कोण 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक ना। अब इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण ये वाला छोटे कोण से इससे 18 डिग्री अधिक है। अगर हम यहाँ पे दूसरी शर्त के अनुसार लिखते हैं, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार अगर हम लिखते हैं, दूसरी शर्त के अनुसार दूसरा समीकरण बनाएंगे, कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कौन सा कोण अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण कौन सा इसमें का, ये है ना, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ये अधिक है, ये अधिक है, तो या तो इसमें से हम 18 कम कर देंगे और या फिर इसमें हम 18 इधर ला के जोड़ दें, इसमें कम ना करें, तब बन जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 18। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों समीकरण को हम हल कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि आपको बता दी है ना, तो प्रतिस्थापन विधि ऐसे ही हल होती है, ठीक ना। इसे हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं, आसानी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगा। इसे हम हल करते हैं किस विधि से, विलोपन विधि से, ठीक ना। विलोपन विधि से हल कर दे रहे हैं। आप लोगों से बोर्ड पेपर में कभी भी ये नहीं पूछेगा कि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए या फिर विलोपन विधि से हल कीजिए। सिर्फ इसमें यह दिया जाएगा कि निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण बनाइए और हल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो इसलिए आपको कोई विधि, जो भी विधि आपको आसान लगे, जो भी विधि आपको आसान लगे, चाहे वो विलोपन विधि हो या फिर प्रतिस्थापन हो या फिर ग्राफीय हो, आप किसी भी विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ हम देखते हैं विलोपन विधि से, तो समीकरण 1 और 2 है, लिखेंगे क्या चीज, समीकरण 1, समीकरण 1 और समीकरण, और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 180 अंश है, और यहाँ x माइनस वाई बराबर कितना है, माइनस 18 अंश है। जब जोड़ देंगे तो दोनों कट जाएगी, यहाँ आ जाएगा 2x बराबर, अब 180 में से जब हम 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 8 गया 2 बचेगा,
और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 1 गया 6 और यहाँ 162 आ जाएगा। x बराबर कितना हो गया 162 बटे 2, 2 1 निम 2, 2 8 16, 2 1 निम 2। तो मतलब कि x बराबर कितना आ गया 81 अंश आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा 81 अंश आ गया, ठीक ना। 81 अंश का मतलब हो गया कि छोटा कोण कितना है 81 अंश का है, ठीक है। और क्या कराते थे, बड़ा कोण छोटे कोण से 3 कितना अधिक था 18 डिग्री अधिक था। तो ये 81 आया है। तो अब क्या लिखेंगे इसके आगे, इसे यहां सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे x का मान x का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, ठीक ना। किस में रख दो, 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक ना। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर -18 है। तो यहाँ हो जाएगा 81 माइनस वाई बराबर -18 और माइनस वाई बराबर हो जाएगा -18। इधर प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा -81 हो गया। अब माइनस वाई बराबर हो जाएगा -18 और 81 जुड़ जाएगा 8 1 9 और 8 1 9, माइनस से माइनस कट गया। y बराबर आ जाएगा आपका कितना 99 अंश, ठीक ना। तो छोटा कोण आपका कितना हो गया 81 अंश और बड़ा कोण आपका कितना हो गया 99 अंश हो गया, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को। अब इसके बाद हम देखते हैं इसीवी का तीसरा क्वेश्चन, ठीक ना। इसीवी का कौन सा क्वेश्चन अब देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखने के लिए भाई इसे मिटा देते हैं, ठीक ना। ये अब मिटा दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। आप लोगों को मैथ बढ़िया से आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। हाँ भाई, मैथ बढ़िया समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से मैथ और अच्छे से भी समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। बस सिर्फ आप लोग क्या करो, थोड़ा सा हमारा भी सपोर्ट सहयोग करोगे तभी भैया हो पाएगा ना। तो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया इसी में का। इसी में का तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद, कितने 7 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे क्या चीज, माना बल्ले का मूल्य x है और गेंद का मूल्य कितना है y है, ठीक ना। मान लेते हैं बल्ले का मूल्य कितना है x है और गेंद का मूल्य y है। तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, कितना बल्ले खरीदे हैं 7 बल्ले। तो अगर पहली शर्त के अनुसार देखा जाए, इसका पहली शर्त के अनुसार, ठीक ना, इसके अनुसार भैया पहली शर्त के अनुसार मतलब कि जो पहले कह रहा है, तो क्या कह रहा है कितना बल्ला कह रहा है भैया 7 बल्ले। तो मतलब हो गया 7x प्लस कितनी गेंद कह रहा है 6 गेंद, मतलब हो गया 6y बराबर कितने रुपए लग रहा है भैया 3800 रुपए, ठीक ना। ये हो गया समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। अब क्या करा, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद खरीदी। तो दूसरी शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, दूसरी शर्त के अनुसार हो जाएगा भैया आपका, दूसरी शर्त के अनुसार, ठीक ना। दूसरी शर्त के अनुसार क्या करा है, क्वेश्चन क्या करा है भाई, दूसरी शर्त के अनुसार कह रहा है कि उसने 3 बल्ले का मतलब हो गया 3x प्लस 5 गेंद 5y बराबर कितने रुपए में खरीदा था 1750 रुपए में। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक ना। अब समीकरण 1 और 2 को हम चाहे जिस विधि से हल कर ले, ठीक है। अब इसे हम कौन से विधि से हल करते हैं, विलोपन से हल करेंगे, ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक ना। या ये प्रतिस्थापन से ही कर देते हैं, कोई बात नहीं है। प्रतिस्थापन विधि से कर दे रहे हैं, ठीक ना, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या देखते हैं, समीकरण 1 से पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर क्या है 7x प्लस 6y बराबर कितना दिया गया 3800 दिया गया है। तो यहाँ 7x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y और यहाँ x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे हो गया 7। ये आ गया x का मान आपका ना। अब क्या करेंगे, इसी x के मान को, ये हो गया x का मान। अब समीकरण ये 1 से था, एक समीकरण 2 से भी देख लेते हैं इसी का, समीकरण 2 से, ठीक ना। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है 3x प्लस 5y बराबर दिया गया 1750। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 3x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y
और x बराबर आ जाएगा 1750 माइनस 5y बटे हो जाएगा 3। ठीक ना। अब ये भी x बराबर दिया गया और ये भी x बराबर दिया गया है ना। अब हम क्या करते हैं, इसे और इसे दोनों समीकरणों की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। इसे हम लिख सकते हैं क्या चीज, 1750 माइनस 5y बटे दिया गया है 3 बराबर लिख सकते हैं 3800 माइनस 6y बराबर लिख सकते हैं हम क्या चीज, 7 लिख सकते हैं। ठीक ना। तो अब इसे हम क्या कर देंगे, फिर तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा से ही लिख दे रहे हैं। ठीक, तिर्यक गुणा करने पर, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका इसके साथ हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा। ठीक ना। तो तिर्यक गुणा करो भाई, कितना आ जाएगा, 7 से 1750 में गुणा करेंगे, 1750 गुणे 7 कर देंगे, 7 शून्य शून्य, 7 पीछे 35 के 5 हासिल 3, 7 49, 49, 50 51 52, 52 के 2 हासिल 5 और 7 1 7, 7 5 12। तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12 25 0 माइनस 7 पचे 35y बराबर, इसका गुणा कर देते हैं अब 3800 का 3 से। ठीक ना। तो 3800 गुणे 3 कर देते हैं, तो 3 शून्य शून्य भी शून्य हो जाएगा, 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2, 3 त्रिक का 9 2 11। कितना आ जाएगा, 11,400 माइनस 6 त्रिक 18y। ठीक ना। माइनस 35y हो गया ये, और प्लस 18y हो गया बराबर 11,400। इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस 12,250। अब इसमें माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 35 में से 18 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 17 आएगा। 17y, क्योंकि 15 में से 8 गया तो यहाँ 7, यहाँ 2 में से 1 गया, 1 आ गया। ठीक ना। बराबर, अब इसमें से माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इसमें से घटा देते हैं, 0 0 गया 0 आ गया, 5 में 0 गया 5 आ गया, और यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा। ठीक ना। 12 में से 4 गया तो 8 आ गया, और यहाँ 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो माइनस से माइनस कट गया, 17y बराबर हो जाएगा 850, और y बराबर हो जाएगा 850 बटे 17 हो गया। तो 17 1 17, 17 पचे 85, तो y बराबर कितना आ गया, 50 आ जाएगा। y बराबर कितना आएगा, 50 आएगा। मतलब कि आपका जो बल्ले का मूल्य, सॉरी गेंद का जो मूल्य है वो कितना है, 50 रुपए है। अब क्या करेंगे, इसी में लिख देते हैं, इसी के आगे भैया y का मान समीकरण, अब y का मान हम समीकरण किस में रख देते हैं, किसी भी समीकरण में रख दो, इसमें रख देते हैं, इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक ना। समीकरण 3 में रख देते हैं कि क्या दिया गया है, x बराबर दिया गया है 3800 माइनस 6y बटे दिया गया है 7। तो x बराबर 3800 हो गया माइनस 6 गुणे क्या हो जाएगा, 50 बटे हो जाएगा 7। ठीक ना। इसी को इधर सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर दिया गया है क्या चीज, भैया इसे मिटा देते हैं। ठीक ना, इसका तो कोई काम है नहीं, ये तो सिर्फ गुणा करके आप लोगों को दिखाए थे हम ना। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, देखो यहाँ पर ऐसे ही x बराबर दिया गया है 3800, क्या है 3800 माइनस 6 पंचे 30, 300 हो गया, बटे क्या दिया गया 7। तो x बराबर आ जाएगा 3800 में से 300 घटाएंगे तो आ जाएगा 3500 बटे 7, 7 7 7 पचे 35। तो x बराबर कितना आ गया, 500। मतलब कि एक बल्ले का कितना रुपए लग रहा भैया, एक बल्ले का 500 रुपए, और एक गेंद का कितना रुपए लग रहा है, 50 रुपए लग रहा है। ठीक ना। इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, एक बल्ले का कितना रुपए आ रहा है, x का मान 3.2 का तीसरे का तीसरा है, 3.2 के तीसरे का तीसरा है, y बराबर आ रहा है 50 और x बराबर आ रहा है 500। ठीक ना। यहां तक हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन, पांचवा छठवां भी, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक ना। तो ये जो 3 क्वेश्चन है, अब हम इसे आगे देखेंगे। ठीक ना, अगली वीडियो में।